समय उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती को लेकर, यूपी टेट की परीक्षा को लेकर, यूपी बीएड को लेकर, सीएम योगी के ऐलान को लेकर, बिहार में नियुक्ति पत्र को लेकर, यूपी पीसीएस प्री 2024 को लेकर, उसके बाद यूपी पीसीएस 2025 को लेकर, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। होली के शुभ अवसर पर जब किसी को कोई जानकारी नहीं रहती है, तो मैं जानकारी देने का प्रयास करता हूं और आपको बताने का प्रयास करता हूं कि वास्तविक क्या है और आगे क्या होने वाला है। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि जो खबर मैं आपको दूंगा हो सकता है किसी भी चैनल के माध्यम से ना मिले, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तभी बात समझ में आएगा। मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको रेगुलर बेस में सही सटीक जानकारी चाहिए, आप चाहते हैं आप तक ऑथेंटिक जानकारी पहुँचे, 100% ऑथेंटिक जानकारी पहुँचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी बातों को ध्यान से सुने और इंतज़ार करें जो मैं आपको समय बताऊं, और जिस प्रक्रिया के तहत कहूँगा उस प्रक्रिया के तहत अगर आप वर्क करते हैं तो गारंटेड है आपको सफलता मिल सकती है। सफलता की गारंटी है, मेहनत पर ही सफलता मिलती है। तो उससे पहले अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, टेक्स्ट बुक के द्वारा एक सेल लगाया गया है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है 13 से 14 मार्च तक यह सेल चलेगा। अगर आप 13 या 14 मार्च तक अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं और 1 साल तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जो है इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। 800 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का मौका है। 700 से ज़्यादा ऐसे भर्ती परीक्षाएं हैं जिसमें आप सम्मिलित होते हैं और आपकी इच्छाएं होती हैं। 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट हैं। आपको आरसीएन कूपन कोड के यूज पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यह एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है। किसी चीज की कोई गारंटी जिंदगी में नहीं होती है। गारंटी तभी होती है जब आप मेहनत करते हो। मेहनत करते हो तब भी गारंटी नहीं, लेकिन मेहनत करने पर उम्मीद की गारंटी होती है कि ऐसा हो जाएगा। तो 1 साल तैयारी करने का मौका है। अगर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं, टेक्स्ट बुक पास प्रो में मैक्स के माध्यम से तैयारी करते हैं, तो एक साल जो यूनिक प्रश्नों के साथ बेहतर तैयारी कर पाएंगे। चाहे एसबीआई की तैयारी कर रहे हों, यानी कि बैंक की तैयारी कर रहे हों, या फिर यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हों, या किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हों। अगर आप अपनी तैयारी को धार देना चाहते हैं, किसी भी राज्य के हैं, किसी भी भाषा में तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक जो है 12 भाषाओं में तैयारी करवाता है, तो आप किसी भी भाषा में तैयारी कर पाएंगे। 80,000 मॉक टेस्ट में से अगर आपको इतने में 5,000 यूनिक प्रश्न मिल जाएं जो कि भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए आपको जुड़कर मेहनत से तैयारी करनी चाहिए। सेल का जो है 13 और 14 तारीख ही डेट है। इसके बाद इस ऑफर का लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। तो देर मत करिए, अभी जाइए ऑफर का लाभ उठाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आरसीएन कूपन कोड का यूज करके ऑफर का लाभ जरूर उठाएं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं बीएड को लेकर। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के सत्र 2025-26 के तहत बीएड एवं बीएड विशिष्ट शिक्षा में प्रवेश की प्रक्रिया होली के बाद प्रारंभ हो जाएगी। जो जानकारी सामने निकल कर आया है कि आवेदन एवं शुल्क भुगतान जो 18 मार्च 2025 से प्रारंभ होने जा रहा है। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। एक बड़ी अपडेट बिहार की देना चाहता हूं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय शरवागी ने बुधवार को विधानसभा में वर्ष 2025-26 के विभागीय बजट मांग पर चर्चा के उपरांत उत्तर देते हुए कहा है कि जिला स्तरीय संवर्ग में राजस्व कर्मचारी के 8,463 पद स्वीकृत हैं। इसके विरुद्ध 4,904 कर्मी कार्यरत हैं, जबकि 3,559 पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने हेतु बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेज दी गई है। दूसरी बड़ी बात इन्होंने कही है, इसी तरह 1,802 अमीन के पद स्वीकृत हैं, जिसके विरुद्ध 1,400 अमीन कार्यरत हैं। से 402 रिक्त पदों पर अमीन की नियुक्ति
प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2023 में कुल 1761 अमीनों की नियुक्ति की गई थी। उन्होंने कहा है कि बिहार राजस्व सेवा के तहत मूल्य कोटि के पद पर राजस्व अधिकारियों समकक्ष ग्रेड में स्वीकृत बल 1603 के विरुद्ध वर्तमान में कार्यरत बल 906 हैं। इस वित्तीय वर्ष में कुल 168 अभ्यर्थियों को राजस्व अधिकारियों समकक्ष पद पर नियुक्ति दिया गया है। तो इनका कहने का तात्पर्य है भैया कि जल्द ही 3559 राजस्व कर्मचारी की भर्ती होगी। तो आप लोग तैयार रहिए अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और भर्ती के इंतजार में हैं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान को लेकर। होली और ईद से पहले तोहफा 1.86 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर। भैया किसे किसे गैस सिलेंडर मिलेगा कृपया कर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूं किसे किसे फ्री वाला गैस सिलेंडर मिला है या गैस सिलेंडर किसे मिलेगा। उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल के लिए 1890 करोड़ रुपए की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। भैया जिसको पैसा मिलेगा कृपया कर बता देना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है। अब मैं बात करता हूं यूपी लेखपाल भर्ती बिना पेट के आएगी। देखिए बिना पेट के आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, और सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से अगर लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी होता है तो यह नोट कर लीजिए कि बिना पेट के आने वाली नहीं है। एक कंडीशन पर यूपी लेखपाल भर्ती की यूपी लेखपाल भर्ती का विज्ञापन बिना पेट के आ सकता है। कैसे? जब यह विभाग के माध्यम से कराया जाए। विभाग अगर इस भर्ती को करवाता है, यूपी के माध्यम से इसका विज्ञापन नहीं आता है, तो फिर बिना पेट के भर्ती आ जाएगी। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे हम पेट 2023 से इसका विज्ञापन निकलवाने वाले हैं। तो भैया जब मामला शासन में विचाराधीन पड़ा हुआ है, उस पर टस से मस कुछ नहीं हो रहा है, तो आखिरकार पेट 2023 से भर्ती का विज्ञापन कैसे आ जाएगा। तो आपको मैं कहूंगा वक्त को ना गंवाते हुए पेट 2025 की तैयारी करें। अगर पेट 2023 से विज्ञापन आ जाता है तो वाह वाह, नहीं तो पेट 2025 की तैयारी आपकी बेहतर होगी। तो अच्छे परसेंटाइल के साथ पेट 2025 के माध्यम से लेखपाल भर्ती में आपको बैठने का अवसर मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई डिसीजन नहीं हो पाया है पेट 2023 को लेकर। कहीं पेट 2025 का नोटिफिकेशन ना आ जाए और पेट 23 के इंतजार में आप बैठे रहें। आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप भ्रमित करने वाले या कोर्स बेचने वालों के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े, अपनी तैयारी को धार देते रहें, क्योंकि आज नहीं कल तो लेखपाल भर्ती आएगी, आपको एक बड़ा अवसर मिलेगा। इसलिए इस अवसर को गंवाते हुए माफी चाहता हूँ, इस अवसर को ना गंवाते हुए अपनी तैयारी को जोर देते रहे। बिना पेट के लेखपाल भर्ती नहीं आने वाली है अगर यूपी माध्यम से इसका विज्ञापन जारी होता है। चलिए अफवाहों से दूर रहिए, फिर मैं कह रहा हूं, क्योंकि मेरा काम रहता है डंके की चोट पर सही और सटीक जानकारी देना, आप तक पहुंचाना। जुड़ना है तो जुड़िए सही जानकारी के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। नहीं जुड़ना है सही सटीक जानकारी के लिए तो आप इधर उधर आत्मा की तरह भटकते रहिए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपकी गारंटी नहीं है तो आपके जुबान की गारंटी क्या होगी। चलिए भैया तैयारी करते रहिए, मैं निवेदन करूंगा आपका सिलेक्शन हो, और आपसे निवेदन है कि आप मुझे प्यार दुलार देते रहें, आप हमसे जुड़े रहें। यूपी टेट 2025 नोटिफिकेशन को लेकर बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए नोटिफिकेशन जरूरी क्यों है इसके बारे में थोड़ा समझिए कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन जरूरी क्यों है। क्योंकि बिना यूपी टेट के आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा, यह दावे के साथ कह सकता हूं। तो जितना जल्द यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जितनी जल्द इसकी परीक्षा हो जाएगी, जितना जल्द इसका रिजल्ट आ जाएगा, उतने जल्द ही पॉसिबिलिटी होगी कि टीचर वैकेंसी आ जाए। वैसे 26 के पहले टीचर वैकेंसी आने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि यूपी टेट का ही कुछ अभी तक अता पता नहीं है। तो मैं कहूँगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की चर्चा ना करते हुए सबसे पहले आपको यूपी टेट के नोटिफिकेशन पर फोकस करवाना चाहिए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्रयास करना चाहिए यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ जाए। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाए तो आपके पास एक पॉइंट बेस हो जाएगा कि अब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आनी चाहिए, और डाटाबेस जाकर पेश करिए, आयोग में डाटाबेस जाकर पेश करिए कितने पद रिक्त हैं, शिक्षक छात्र अनुपात कैसे बराबर है, कई पॉइंट पर तर्क रखिए,
सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को अवगत कराइए। देखिएगा आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2026 में देखने को अवश्य मिलेगी। एक बड़ी अपडेट यूपी पीसीएस प्री 2024 को लेकर और पीसीएस 2025 को लेकर बताना चाहता हूँ। देखिए पीसीएस में जो गड़बड़ी हुई है सत्य है। भैया आप कट ऑफ नहीं जारी कर रहे हो, आप संशोधित उत्तर कुंजी जारी नहीं कर रहे हो, आप कई कमियां किए हो, उसका समाधान नहीं बता रहे हो, तो आखिरकार ऐसे कैसे चलेगा? अभ्यर्थियों को कैसे पता चलेगा कितने कट ऑफ गया है और कितने नंबर वाले चयनित हुए हैं? तो आयोग को इस पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। अगर पीसीएस 2024 के बारे में आप कुछ नहीं करवा पाते हो, आयोग इस पर खुलकर जवाब नहीं देता, कट ऑफ जारी नहीं करता है, संशोधित उत्तर कुंजी और 12 प्रश्नों को लेकर जो आपत्ति उस पर कोई जवाब नहीं देता है, तो भैया पीसीएस 2025 में भी यही घटना होने वाली है और आपको बहुत दुख होगा पीसीएस 2025 के बाद कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो भैया पीसीएस 2024 के लिए आप कुछ करिए जिससे इसका समाधान निकल जाए, जिससे पीसीएस 2025 में गड़बड़ी ना हो। बाकी आप लोग हमसे जुड़े रहे, कोई अपडेट मिलेगा तो जरूर दूंगा, क्योंकि अभी कोर्ट में जाने की बात थी। यूपी पीसीएस का मैटर अभी कोर्ट में नहीं गया है, जैसे ही जाएगा मैं आपको अवगत करा दूंगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। एक बड़ी अपडेट और दे देना चाहता हूं, बीपीएससी टीआरई 4 ठंडे बस्ते में इसलिए चली गई है क्योंकि एक नोटिस वायरल हो रहा था, वह नोटिस पूर्णतः फेक था। टीआरई ठंडे बस्ते में है, सरकार के द्वारा इस पर भी कोई काम नहीं किया जा रहा है। जो 1.5 लाख पदों पर भर्ती की विज्ञापन की चर्चा हो रही थी, तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा। अगर टीआरई 4 के संबंध में इस चैनल के माध्यम से जानकारी दिया जाएगा तो ऑथेंटिक होगा। अभी आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। बाकी अभी अफवाहों पर आप ध्यान ना दें, अपनी तैयारी पर ध्यान दें। जैसे ही कोई खबर टीआरई 4 के संबंध में मुझे प्राप्त होता है तो मैं आपको बताऊंगा, वैसे आने की प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।